पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सिंह जी की जीत ये सरकार के चेहरे पे बहुत बड़ा तमाचा था। और जब ये तमाचा लगा तब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर किसी भी तरीके से, कुछ भी तरीके से सुनील सिंह जी को बनने नहीं देना चाहती। और आप देखिएगा कि निर्वाचन हुआ है, फिर से रिकाउंटिंग होगी और किसी भी तरीके से बाय हुक बाय क्रुक। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी एमएलसी सौरभ कुमार होंगे। सवाल ये है, विजय सिन्हा ने आपके नेता पर आरोप लगाया है कि उन्होंने घोटालेबाजी की है, जिस प्रकार से पथ निर्माण विभाग में वो उप मुख्यमंत्री थे उस वक्त। देखिए, जहां तक वो जो आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों को पता है कि उन्होंने एक भुगतान पे आरोप लगाया। भुगतान, पहली बात, कोई भी भुगतान मंत्री के हस्ताक्षर से नहीं होती है। भुगतान जो होता है वहाँ के जो कार्यपालक अभियंता होते हैं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, जेई होते हैं, एसडीओ होते हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होते हैं, इन सारे के रिपोर्ट पे भुगतान होता है। और भुगतान जो भी की गई है इसमें मंत्री का तो कोई रोल है ही नहीं। तो ये बेबुनियादी बातें हैं, बेतुकी बातें हैं। और दूसरी बात, आप कल देखे कि आरजेडी ने एक पीसी करके बताया, और मैं बोलूंगा कि जिसके खुद घर शीशे के होते हैं दूसरे पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। आज जो भी विधानसभा अध्यक्ष सिन्हा, ये आज जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा जी, जब विधानसभा अध्यक्ष थे, जब उस समय माननीय प्रधानमंत्री बिहार आए थे, 6,000 की थाली खिलाई गई है। पूर्व सदस्य, वर्तमान सदस्य, सबको निमंत्रण मिला था। लेकिन मुझे तो नहीं याद है, मैं भी उस समय सदस्य था ही बिहार विधान परिषद का। हमने तो कोई थाली ही नहीं खाया है। 6,000 तो छोड़ दीजिए, हमने 600 का भी थाली नहीं खाई है। खाए भी नहीं आप लोग? बिल्कुल नहीं खाया है। वहां तो किसी को जाना ही नहीं था, बैरिकेटिंग किया गया था, वीआईपी एरिया था, पीछे तो कोई मूवमेंट था ही नहीं। आप सीधे तौर पे आना था, स्टेज पे बैठना था और निकल जाना था। और बिहार में 6,000 की थाली ये कहां से आई? और कई हजार आदमी के नाम पे बिल बना है। इस पे तब उनको सफाई देनी पड़ेगी। साथ साथ में उनकी दवा की फैक्ट्री है, और भी उनके कई सारे कदम कुआं में अपार्टमेंट बने हुए हैं। ये सारा अब आरजेडी खंगाल रहा है। अब इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और उस समय विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष यही थे, और इन्हीं के हस्ताक्षर से भुगतान हुई है। तो जिसके हस्ताक्षर से भुगतान होगी उसको जवाब देना पड़ता है। और माननीय तेजस्वी जी उस समय मंत्री थे, लेकिन उनके हस्ताक्षर से नहीं हुई है। भुगतान जो है कार्यपालक अभियंता के हस्ताक्षर से होती है। अच्छा, एक सवाल और है कि सुनील सिन्हा जो बिस्कुमान वाले हैं वो चुनाव जीत गए थे। चुनाव एक तरीके से जीत ही गए थे, लेकिन रिकाउंटिंग हो रही है फिर से। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये आपको पता है कि जब बिस्कुमान के जो वो अध्यक्ष थे और फिर हम विधान परिषद के सदस्य थे, एक ही दिन दोनों पद से उनको हटाया गया था। और किस तरीके से सरकारी तंत्र का उपयोग करके उनको हटाया गया था। आज वापस 6 महीने बाद फिर से निर्वाचन हुआ बिस्कोमान का। 24 तारीख को वोटिंग हुई, शाम में उसकी गिनती भी हुई, और गिनती में सुनील सिंह के पैनल की जीत हुई। 17 में 12 मेंबर उनके डायरेक्टर बने, निदेशक पद पे जीते। लेकिन 25 और 26 तारीख को शनिवार रविवार होने की वजह से सोमवार को ये था कि ये डिक्लेरेशन हो जाएगा कि केंद्र से, एक्चुअली ये दिल्ली से निर्वाचन को कंट्रोल किया जाता है और वहीं से इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। तो सोमवार को 27 तारीख को ये घोषणा होने वाला था कि हाँ, सुनील सिंह के पैनल के 12 आदमी की जीत हो गई है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने सरकारी तंत्र का उपयोग करके गलत तरीके से फिर से रिकाउंटिंग में जा रही है। ये इसलिए जा रही है कि किसी भी नाते से सुनील सिंह जी और उनकी टीम बिस्कोमान के पद पे निर्वाचित नहीं हो। और ये सरकार, सुनील सिंह जी की जीत ये सरकार के चेहरे पे बहुत बड़ा तमाचा था। और जब ये तमाचा लगा
तब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके किसी भी तरीके से, कुछ भी तरीके से सुनील सिंह जी को बनने नहीं देना चाहती। और आप देखिएगा कि जो निर्वाचन हुआ है फिर से रिकाउंटिंग होगी और किसी भी तरीके से बाय हुक बाय क्रुक इनको हराया जाएगा। और ये हराने के लिए सारा सिस्टम लगा हुआ है और केंद्र से राज्य सरकार इसके पीछे पड़ी हुई है कि किसी भी तरीके से सुनील सिंह की पैनल नहीं जीते। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ आरजेडी एमएलसी सौरभ कुमार थे। और देखिए, सुनील सिंह का जो मामला है वो एमएलसी के पद से भी उन्हें हटाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी वह मामला चल रहा है, उस मामले को सुरक्षित रखा गया है, फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। अब देखना है कि उस फैसले में क्या एक बार फिर से सुनील सिंह जीत जाएंगे, क्या फिर से एमएलसी भी बन सकते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन बिस्कोमान की रिकाउंटिंग जरूर होगी। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।